Hello बच्चों, let's read this question. The question says, these questions consist of two statements each, printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. तो इस क्वेश्चन में हमें एक assertion एक reason दिया हुआ है. हमें ये बताना है कि क्या दोनों assertion reason true है या false है, and reason assertion का correct explanation है या नहीं. So assertion में कहा गया है, osteoporosis is an age-related disorder characterized by decreased bone mass and increased chances of fractures. It means osteoporosis एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ज्यादा एज वाले लोगों को होता है, जिसमें कि बोन मास कम हो जाता है और फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. रीजन दिया है, द कॉमन कॉज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस इज द डिक्रीज्ड लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजेंस. और ओस्टियोपोरोसिस का कॉमन कॉज क्या है, मेन कारण क्या है, एस्ट्रोजन लेवल का कम होना. सो द की कंसेप्ट इज cause of osteoporosis. So what is osteoporosis? Disease that causes bones to become fragile and more likely to break. इसका मतलब जब बोन्स इतनी ज्यादा वीक हो जाएं कि वो बहुत इजीली टूटने लग जाएं, फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाएं, तो उस कंडीशन को कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस. सो assertion में कहा है that osteoporosis is an age-related disorder characterized by decreased bone mass and increased chances of fractures. So this assertion is true because osteoporosis में क्या होता है, बोन्स इजीली क्रैक होने लगती हैं, they easily break. मेन रीजन क्या है क्यों ब्रेक होती हैं, बिकॉज लो कैल्शियम लेवल की वजह से. अगर कोई इंसान कैल्शियम कम ले अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग जिंदगी में, तो क्या होने लगता है, धीरे धीरे करके बोन्स खराब होने लगती हैं और बोन की डेंसिटी जो होती है, जो उसका मास होगा, वो कम होने लगेगा, लो बोन डेंसिटी हो जाएगी, एंड जिसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स भी बढ़ने लग जाएंगे, या कह सकते हैं हड्डियां जल्दी टूटने लगेंगी. तो इसी को क्या कहते हैं, ओस्टियोपोरोसिस. असर्शन इज ट्रू. रीजन में कहा गया है, द कॉमन कॉज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस इज द डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन. इसका मतलब ओस्टियोपोरोसिस का एक मेन कारण क्या है, एस्ट्रोजन लेवल कम होना. सो दिस रीजन इज ऑल्सो ट्रू. दिस इज ट्रू बिकॉज एस्ट्रोजन इज अ हार्मोन, और ये हार्मोन क्या करता है, इट प्लेज मेजर रोल इन मेटाबॉलिज्म एंड बोन हेल्थ. एज इट प्लेज मेजर रोल इन मेंटेनिंग मेटाबॉलिज्म एंड बोन हेल्थ. मेटाबॉलिज्म मेंटेन करके रखता है और हमारी बोन की हेल्थ को भी सही रखता है. एस्ट्रोजन promotes the activity of ओस्टियोब्लास्ट. जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, वो सेल्स जो बोन्स बनाते हैं, सेल्स दैट फॉर्म बोन्स. सो ये क्या करता है, उनकी एक्टिविटी को भी कंट्रोल करके रखता है. तो अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया तो क्या होगा, ओस्टियोब्लास्ट सही से फंक्शन नहीं करेंगे और एंड इट विल रिजल्ट इनटू ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा एंड फ्रैक्चर्स बहुत ही फ्रीक्वेंट होने लगेंगे. बेसिकली जो पोस्ट मेनोपॉजल विमेन होती हैं, मेनोपॉज के बाद जो लेडीज होती हैं, उनका एस्ट्रोजन कम होने लगता है, सो उनको ओस्टियोपोरोसिस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं. इसलिए विमेन के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मैन. मैन में चांसेस इतने ओस्टियोपोरोसिस के नहीं होते जितने कि विमेन में होते हैं. So the final answer is A. Both assertion and reason are true, and the reason is a correct explanation of the assertion. Hope you understood it well. Best of luck.